वहीं जम्मू कश्मीर में तेजी के साथ विकास कार्य किया जा रहा है। इसी बीच अब रामबन में चुनाब नदी पर एक नया कंक्रीट पुल बनाया जा रहा है। इसी बीच पीडब्ल्यू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि पुराना सस्पेंशन ब्रिज 1960 में बनकर तैयार हुआ था, जिसे असुरक्षित करार दिया गया है। नया पुल, इस पर काम तेजी के साथ चल रहा है और बता दें कि 2 साल में इस नए पुल का काम पूरा भी हो जाएगा। ये पुल डबल लेन का होगा, इससे लोगों को आवागमन में काफी राहत मिल सकेगी। साथ ही पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया है कि पुराना सस्पेंशन ब्रिज काफी बुरी हालत में था, इसीलिए वो असुरक्षित करार कर दिया गया है और नए पुल का काम चल रहा है, जो कि 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। और इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ट्विटर कंपनी को नए आईटी नियमों का पालन करने को लेकर अमेरिका में शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को नियम के खिलाफ किसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार नए आईटी नियम के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए तय कर दी है। ये साफ कर दिया गया है कि अदालत ने कोई अंतरिम आदेश नहीं सुनाया है। अदालत ने शपथ पत्र दायर करने के लिए समय दिया है, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। ऐसे में नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए केंद्र प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ट्विटर की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन ने अदालत से कहा है कि ट्विटर भी कोई सुरक्षा नहीं मांग रहा। उन्होंने कहा है कि नियमों का अनुपालन न करने का परिणाम यह है कि मध्यस्थों की सुरक्षा खत्म हो जाती है। मैं किसी सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा। ऐसे में न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने जेब की सेहत बिगाड़ दी है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। जिस वक्त मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो रहा था, उसी वक्त पेट्रोल 4 महानगरों में सेंचुरी लगा रहा था। इस साल की शुरुआत से ही 8 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में अब तक 16 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 15 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इन सभी के बीच अब विपक्ष को भी मौका मिल गया है कि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला केंद्र पर निशाना साधने में, क्योंकि मामला सीधे जनता से जुड़ा है। बता दें, ममता बनर्जी ने भी इसी बीच मन की बात में पेट्रोल डीजल पीएम केयर फंड की बात की है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मन की बात में पीएम मोदी को इन सब मुद्दों के बारे में ही बात करनी चाहिए। वो नए तेल मंत्री ने हरदीप पुरी ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं समझकर आपसे बात करूंगा। कीमतों का गणित समझने के लिए नए पेट्रोलियम मंत्री थोड़े वक्त की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बस लोगों की जेब को ध्यान में रखने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही बता दें कि दाम के बहाने जिस जनता का तेल निकल रहा है, उसको कुछ राहत देने की अब उम्मीद भी की जाने लगी है। उदयपुर जिले के जावर माइंस क्षेत्र में एक महीने के दौरान 2 महिलाओं का शिकार करने और अन्य 4 लोगों को जख्मी करने वाले आदमखोर को पकड़ने में वन विभाग की टीम ने गुरुवार को सफलता हासिल कर ली है। उसे पकड़ने के लिए वन विभाग के 80 कर्मचारी 8 ट्रैंकुलाइज टीम के साथ ही उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और इसी के लिए 20 पिंजरे और 20 कैमरे लगाकर उस पर निगरानी भी रखी जा रही थी। इसी बीच आपको बता दें, क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम को आदमखोर तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली है। उसे ट्रैंकुलाइज करने के बाद सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाया गया है, जहां पशु चिकित्सकों की टीम उसका मेडिकल करेगी। बताया यह गया है कि केवड़ा की नाल में लगाए गए पिंजरे में आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया गया है। साथ ही शेखावत ने आगे ये बताया कि विभाग ने आदमखोर तेंदुए के शिकार के आदेश जारी कर दिए, लेकिन उसको पकड़ा जाना सुकून भरा कदम रहा है। इस बीच विभाग की तरफ से टीम की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि विभाग की टीम भी नहीं चाहती थी कि तेंदुए का शिकार किया जाए।
वहीं पटना में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों को लेकर अब बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने बुधवार को सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सख्त निर्देश जारी कर दिया है। डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराध और इसके अनुसंधान में सहयोग के लिए बनाए गए साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट के काम की हर क्राइम मीटिंग में अलग से समीक्षा की जाएगी। साथ ही साइबर अपराध से जुड़े मामलों में भी अब आम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। थानेदार एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई के फीडबैक के बाद साइबर अपराध को लेकर जिला पुलिस की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। अब डीजीपी ने एसएसपी और एसपी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए निर्देश में जिले के एसपी को कहा गया है कि आम लोगों को साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती और इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। समीक्षा के बाद इसकी रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाइयों को भी भेजनी है। ऐसे में साइबर क्राइम की घटनाओं पर रोक और कांडों को तकनीकी अनुसंधान में मदद के लिए राज्य भर में 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि ये यूनिट हर जिले में काम कर रहा है। इसी बीच डीजीपी ने यह भी कहा कि सीसीएमयू के अफसरों को जरूरत पड़ने पर दोबारा ईओयू से ट्रेनिंग दिलाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।